शहर के एक कोने में वाक़े वो कब्रिस्तान बरसों से सुनसान और वीरान पड़ा था। लोग उसे खामोश कब्रिस्तान कहते थे, क्योंकि वहां न परिंदों की चहचहाहट सुनाई देती, न हवा की सरसराहट, न कोई इंसान आता और न ही कभी कोई चिराग रोशन होता। लेकिन अजीब बात यह थी कि हर जुमेरात की रात कुछ लोग कहते थे कि कब्रिस्तान से अजान की आवाज आती है, निहायत मध्यम मगर दिल को चीर देने वाली आवाज जो करीब जाने पर और बुलंद हो जाती थी। फहद एक नौजवान रिपोर्टर था। उसे पुरअसरार चीजों की तलाश थी ताकि वो यूट्यूब पर अपनी हॉरर सीरीज चला सके। जब उसने खामोश कब्रिस्तान की कहानी सुनी तो वो फौरन वहां जाने को तैयार हो गया। ये सब लोगों की कहानियां हैं, हकीकत कुछ नहीं। फहद ने अपने कैमरे और टॉर्च ली और जुमेरात की रात 11 बजे कब्रिस्तान के गेट पर पहुंच गया। कब्रिस्तान के अंदर जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, एक सन्नाटा उस पर छा गया। न हवा, न शोर, न कोई आवाज। अचानक 11:45 पर अजान की आवाज सुनाई दी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लेकिन ये अजान आम अजान जैसी न थी। उसमें एक अजीब सा दर्द, एक सिसकी और एक पुरअसरार लर्जा था। फहद ने हैरत से उधर उधर देखा मगर कोई न था। अचानक उसकी टॉर्च खुद ब खुद बंद हो गई। अंधेरे में उसे महसूस हुआ जैसे कोई साया उसके पीछे खड़ा है। वो खौफजदा होकर भागने लगा, मगर जैसे ही वो एक पुरानी कब्र के करीब पहुंचा, उसका पांव किसी चीज से टकरा गया। कैमरा नीचे गिरा और जब उसने उठाने के लिए नीचे झांका तो देखा कब्र खुली हुई थी और उसमें कुछ नहीं था, सिर्फ खाली गड्ढा। तभी दूसरी तरफ से भी जमीन में हलचल हुई, जैसे कोई कब्र से बाहर आ रहा हो। फहद ने भागने की कोशिश की मगर उसके कदम मुंजमद हो गए। अगर एक तवील उल कामत साया नमूदार हुआ। उसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं, सिर्फ एक सियाह खला। उसने मध्यम मगर दर्द भरी आवाज में कहा, हम वो लोग हैं जो अजान के बाद दफन हुए मगर हमारी रूहों को सुकून न मिला। हम हर जुमेरात को अल्लाह को पुकारने आते हैं ताकि कोई हमें याद करे, लेकिन लोग डर के मारे भूल गए। सुबह फहद नीम बेहोशी की हालत में कब्रिस्तान के बाहर मिला।